तो आज के ट्यूटोरियल के लिए मैं थी थोड़ी सी कंफ्यूज और तभी मुझे मिल जाता है मेरे कमाल के खजाने से ये कार्डबोर्ड। और इस वॉल पुट्टी के साथ करते हैं समथिंग स्पेशल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आप लोग आ चुके हैं मेरे चैनल क्राफ्टी हैंड्स में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इसके बिल्कुल भी मत करना क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने कार्डबोर्ड के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब क्योंकि मॉनसून चल रहा है तो कार्डबोर्ड सॉफ्ट हो जाते हैं एंड ठीक से कटते नहीं। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। सिर्फ इतना ही नहीं गाइज, अब इनको ओवल कट करना है तो टफ टास्क, बट मन में ठान लिया है तो करके ही दिखाना है। अब कटिंग शटिंग तो होती रहेगी। तो मैं बता दूं आपको कि जो मैंने पहला ओवल लिया था वो बेस होगा और बाद में जो ये मैं ओवल कट कर रही हूँ जिसमें बीच में हॉलो है, ये हम ऊपर से लेयर्स लगाएंगे। तो आपने देखा ना मैंने कितने लेयर्स दिए हैं। हाँ, मैंने 3 दिए हैं। अब मैंने ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया है और उससे मैं इसमें वॉल बना रही हूँ। यहाँ मैं छोटे बड़े हर तरह के साइज़ के कार्डबोर्ड पीसेस को इस तरह पेस्ट कर रही हूँ। अब मैंने ले ली है ये वॉल पुट्टी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसकी मैं बनाऊंगी डो। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है वाटर का, क्योंकि हम यहाँ पे ग्लू नहीं डालेंगे क्योंकि वॉल पुट्टी खुद ही एक जॉइंट कंपाउंड होता है तो उसे ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम इसे कार्डबोर्ड पे पेस्ट करेंगे तो वहाँ पे हम पहले ग्लू अप्लाई करेंगे एंड देन अपने डो को इस तरह से स्प्रेड करेंगे। चलो इस स्टेज पे एक क्विक सा मैं क्वेश्चन करती हूँ आप लोगों से। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप में से कितने लोग ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे फेरी हाउस बना रही हूँ, क्योंकि आप तो ये पहले ही समझ जाते हो ना कि मैं कुछ भी बना रही हूँ तो वो फेरी हाउस ही होगा। तो जेन्युइनली मुझे आंसर करना, कोई चीटिंग नहीं। हाँ, और इसी वाले टाइमिंग पे ही मुझे बताना कि आपने क्या सोचा है। थंबनेल देखने वापस मत जाना, ओके। तो चलो अब काम की बातें करते हैं। यहाँ मैं वॉल पुट्टी डो से कार्डबोर्ड के पूरे स्ट्रक्चर को कवर कर दूंगी एंड हम इसे स्मूथ बनाने के लिए वाटर का भी यूज करेंगे। एंड मैं यहाँ वुडन टेक्सचर देने के लिए यूज कर रही हूँ टूथपिक का। यहाँ आप कोई सा भी पॉइंटेड टूल ले सकते हैं। यहाँ हमें थोड़े पेशेंस की जरूरत है बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग बट द एंड रिजल्ट विल बी अमेजिंग। कहीं पे इवन एंड कहीं पे अनइवन टेक्सचर्स बनाएंगे क्योंकि माउंटेन्स, रॉक्स या वुड कभी भी परफेक्टली स्मूथ नहीं होते। अब तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ। तो आज हम बना रहे हैं एक सुपर कूल एंड रियलिस्टिक आर्टिफिशियल वाटरफॉल। आई एम श्योर मेरी तरह आपके लिए भी ये एक परफेक्ट DIY प्रोजेक्ट होगा जिसे आप एज अ होम डेकोर या फिर एज अ गिफ्ट यूज कर सकते हो। तो चलिए अब बनाते हैं एक ट्री। इसके लिए ले ली है मैंने ये मेटल की वायर। ये है आयरन वायर और इसमें रस्ट भी लगी हुई है। तो नेवर माइंड, मेरे पास इस तरह की बहुत सारी पड़ी हुई हैं और जब घर पे ही है तो फिर बाहर से क्यों खरीदना। मैंने मेरे लास्ट प्रोजेक्ट में भी एक ट्री बनाई थी तो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। मुझे पता नहीं क्यों वो ट्री अच्छी नहीं लगी। ट्री अच्छी थी या फिर तो मैंने उसके ऊपर जब मॉस लगाया तो फिर बाद में वो अच्छी नहीं दिखने लगी। आई डोंट नो, आपने अगर मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी है तो मुझे बताना कि आपको वो वाली पेड़ कैसी लगी थी। तो इस प्रोजेक्ट में भी मैं पेड़ बना रही हूँ बट इसमें मैं कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ क्योंकि मुझे लास्ट वाली, मैंने बताया ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। तो यहाँ पे मैं कुछ अलग करूँगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और स्किप मत करना प्लीज़, और सारे स्टेप्स को फॉलो करना ताकि आपको सब कुछ सही सही समझ में आए। अब मैं इसके ऊपर भी वॉल पुट्टी डो से कवर करूँगी इस ट्री को एंड देन अगेन मैं यूज़ करूँगी टूथपिक। इससे मैं दूंगी अपने ट्री को टेक्सचर्स एंड उसके बाद मैं इसे ड्राई होने के लिए रख दूंगी। अब हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा ड्राई हो गया है तो अब हम यहाँ पे थोड़े थोड़े वॉल पुट्टी डो को इस तरह जगह जगह लगाएंगे जहाँ हम फिर टूथपिक की हेल्प से होल्स बनाएंगे। और इनको जब हम पेंट करेंगे तो हम ग्रीन यहाँ पे करने वाले हैं क्योंकि हमें जंगल का भी थोड़ा इफेक्ट डालना है। और हम यहाँ पे बहुत सारे पत्तियाँ भी बनाएंगे, कुछ छोटे एंड कुछ बड़े लीव्स। तो छोटे छोटे लीव्स जब हम बनाएंगे तो उनको शेप देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे नाइफ। ये मेरी क्राफ्ट नाइफ है। आप में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हो कि ये मैंने कहाँ से लिया है। तो ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसे पेन नाइफ़ या प्रिसीजन नाइफ़ भी बोलते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ लंबे टाइप के लीफ बना रही हूँ तो इनको शेप में लाने के लिए, क्योंकि ये जब ड्राई होंगे तो थोड़ा राउंड रहे, तो इसके लिए मैं ये बोल का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए ये मेरे सारे लीव्स ड्राई हो चुके हैं और इन्होंने शेप भी ले लिया है। अब हम करेंगे पेंट क्योंकि हमारा बेस हो चुका है कम्प्लीटली ड्राई। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर क्योंकि मैं यहाँ पे नेचुरल रॉकी एंड रस्टी इफेक्ट देना चाहती हूँ। एंड ये एक्रेलिक पेंट है। पेंट या पेंटिंग से जुड़े कोई भी क्वेरी हैं या क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे हम ड्राई ब्रश टेक्निक यूज़ करेंगे जो डिटेल्स को हाईलाइट करेगा एंड हमारे प्रोजेक्ट को रियलिस्टिक लुक देगा। तो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे ऑरेंज एक्रिलिक पेंट क्योंकि ऑरेंज ब्लैक के साथ मिक्स होकर ब्राउन का ही इफेक्ट देगा। तो फर्स्ट हम इस तरह से ड्राई ब्रश से ऑरेंज कलर से डायरेक्टली पेंट करेंगे। आप चाहो तो ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हो। एंड देन सेकेंड स्ट्रोक भी हम इसी तरह से करेंगे। मेक श्योर कि आपका ब्रश कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए। एंड इस बार हम ऑरेंज कलर में थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स करेंगे हमारे टिंट को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए। एंड उससे फिर हम इस तरह से
स्ट्रोक देंगे। आज ज़ारा का अटेंशन थोड़ा कम है क्योंकि मैं फेरी हाउस नहीं बना रही ना, इसलिए वो ध्यान नहीं दे रही है। वो आ रही है, फिर सो जा रही है, फिर आ रही है, देख रही है मैं क्या कर रही हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है मम्मा, मैं ध्यान देती हूँ, मैं देख रही हूँ तुम क्या कर रही हो। हाँ बाबा, मुझे पता है, यू आर सो अटेंटिव। अब ग्रीन्स में भी हम ड्राई ब्रश की हेल्प से लाइट शेड देंगे विद द हेल्प ऑफ येलो कलर। अब हम बनाएंगे वाटर। तो वाटर को रियलिस्टिक लुक देने के लिए मैंने यूज़ किया है लाइट ब्लू कलर एंड उसके ऊपर मैं वाइट से शेड करूँगी। एंड अब हम फटाफट से अपने सारे एलिमेंट्स को पेंट कर देंगे। तो सबसे पहले हम पेंट करेंगे ट्री। ट्री के लिए भी मैंने डार्क ब्राउन यूज़ किया है एंड उसके बाद मैं इसमें स्ट्रोक दूंगी लाइट कलर से एंड इसे ड्राई होने के लिए एक तरफ रख दूंगी। एंड अब बारी आती है इन पत्तियों को पेंट करने की। तो मैंने यहाँ पे लिया है लाइट ग्रीन कलर एंड इन सारे पत्तियों को एक एक करके मैं पेंट करूंगी फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द बैक, दोनों ही साइड से। एंड फिर इन सारे पत्तों को ड्राई होने के लिए हम रख देंगे। अब मैंने ले लिया है ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा। तो ये थोड़ा मोटा है तो इसकी लेयर्स मैं निकाल दूंगी एंड उसके बाद मैं इससे छोटे छोटे सर्कल्स कट करूंगी। कोई शेप एंड साइज़ वैसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा भी आपको लगे आप कट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 सर्कल्स बनाए हैं एंड अब इसे मैं बीच से इस तरह कट करके पेस्ट कर दूंगी एंड तब इसमें मैं ब्राउन कलर से पेंट करूंगी। तो इस तरह मैंने तीनों ही टोपियों को कलर कर दिया है। अब मैं लूँगी अपनी ये ट्री। अब इन टोपियों को मैं अपने ट्री के ब्रांचेस में हॉट ग्लू की हेल्प से इस तरह से पेस्ट कर दूंगी। अब हम बनाएंगे मॉस एंड उसके लिए ले लिया है मैंने जूट थ्रेड एंड इनको मैं गैदर करके इस तरह छोटे छोटे चंक्स में कट करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दो ताकि आपके साथ साथ वो भी इस वीडियो को एंजॉय कर सके। अब हम इन मॉस को हाथों से मैश करेंगे ताकि ये यूनिफॉर्मली एक हो जाए एंड उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे सैप ग्रीन एंड गोल्डन येलो एंड इन्हें करेंगे हम मिक्स 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 एंड नाउ हमारा मॉस हो गया है रेडी। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया? मम्मा यू आर जीनियस। ओह थैंक यू। अब हम अपने इस DIY मॉस को अपने पैर पे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैंने ले लिया है वाइट PVA ग्लू एंड इनको ब्रश की हेल्प से स्प्रेड कर देंगे एंड उसके बाद अपना DIY मॉस को पैर पे इस तरह से लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये हमारे पैर पे अच्छे से चिपक जाए एंड बाद में ये निकले ना। तो देखिए हो गया हमारा ट्री रेडी। अब इस ट्री को हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ऑल फिक्स ग्लू। आप यहाँ पे कोई सा भी स्ट्रॉन्ग ग्लू यूज़ कर सकते हो। अब हम इन पत्तियों को अरेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे फ्लावर का लुक दे रही हूँ एंड इसके ऊपर फिर मैं सैप ग्रीन से स्ट्रोक्स भी दे रही हूँ ताकि कलर इसका हमारे प्रोजेक्ट के साथ में मैच हो जाए। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से डेकोरेट करना चाहते हो। कुछ लॉन्ग वाले लीव्स को मैं इस तरह से यहाँ पे रैंडमली अटैच कर रही हूँ। ये लीव्स पेस्ट करते हुए आप देखोगे कि कैसे हमारा ये प्रोजेक्ट एक नेचुरल जंगल वाला फील लेने लगेगा। थोड़ा इमेजिनेशंस एंड थोड़ा पेशेंस, ये मैं हर बार ही कहती हूँ। आपको पता है नेचर का एसेंस बस इन्हीं छोटी छोटी डिटेल से ही आता है। इन लीव्स को लगाने के बाद कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है ना। तो कितने लोग अग्री हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आप भी इस तरह के छोटे डिटेल्स को कभी मिस मत करना। अब मैं इसे और भी रियलिस्टिक लुक देने के लिए बाकी बचे हुए जगहों पे अपने DIY मॉस लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने वाइट PVA ग्लू अप्लाई कर दिया है एंड उसके ऊपर मॉस लगाती जाऊंगी। तो चलिए अब हम बनाएंगे वाटरफॉल। इसके लिए मैंने ले लिया है ये प्लेट, हॉट ग्लू एंड इस प्लेट के ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करूंगी ताकि हमारा हॉट ग्लू इसके ऊपर से इजीली पील ऑफ हो जाए। तो मैं यहाँ पे लंबे लंबे से लाइन बना रही हूँ हॉट ग्लू की हेल्प से। यहाँ हमें ज़्यादा कलाकारी दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बस हमें लंबे लंबे से स्ट्रोक्स बनाने हैं। कुछ ओवरलैप भी हो सकते हैं, कुछ अगल बगल भी हो सकते हैं, बस आप डिस्टेंस देखना कि आप कितनी चौड़ाई से हॉट ग्लू से लाइन्स बना रहे हैं। मुझे मेरे प्रोजेक्ट पे 2 जगह वाटर फ्लो दिखाना है, इसलिए मैं 2 सेपरेट जगह पे हॉट ग्लू से वाटरफॉल बना रही हूँ। ये हो गया है रेडी एंड ड्राई भी हो चुका है, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लो कि आपका कम्प्लीटली ड्राई हुआ है या नहीं। एंड देन अब हम इसे पील ऑफ करेंगे इस तरह धीरे धीरे ताकि ये टूटे ना। ये देखिए ये हो चुका है रेडी। मैं दोनों ही वाटरफॉल को निकाल लूँगी। मुझे हंसी भी आ रही है, मैं इसे वाटरफॉल बोल रही हूँ। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड सेटिस्फाइंग पार्ट। तो हम यहाँ पे अपने पॉन्ड पे वाटर इफेक्ट डालने के लिए हॉट ग्लू से लाइंस बनाएंगे एंड उसके बाद मैं अपने वाटरफॉल को कंप्लीट लुक दूंगी इस हॉट ग्लू के वाटर से। तो चलिए अब इन वाटर्स को अटैच करते हैं हॉट ग्लू की हेल्प से। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे हॉट ग्लू लगा दिया है ताकि वो इजीली बैक साइड से फिक्स हो जाए एंड पेस्ट हो जाए।
एंड हम इस तरह से इसे नीचे साइड से भी पेस्ट करेंगे इस तरह, ताकि वो अपने प्लेस पे स्टिक रहे। एंड जो मैंने छोटा वाला वाटरफॉल बनाया था उसे मैं यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करने वाली हूँ। अब कुछ हॉट ग्लू से लाइंस हम अपने वाटरफॉल के बैक साइड भी देंगे, ताकि वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक लगे एंड जैसे पानी बहती है ना, झरने बहते हैं, उस तरह का इफेक्ट वहाँ पे आए। तो लीजिए, इसी के साथ हमारा वाटरफॉल होता है कंप्लीट। मेरा मन कर रहा है यहाँ पे कि मैं खुद जाऊँ और उस झरने के पास जाके एंजॉय करूँ, बट मैं तो नहीं जा सकती, मेरे फेरिस तो जा ही सकते हैं ना। तो दोस्तों, ये रहा हमारा फाइनल लुक ऑफ दिस आर्टिफिशियल वाटरफॉल। है ना नेचुरल एंड पीसफुल? ये एक परफेक्ट एडिशन है आपके गार्डन, लिविंग रूम या ऑफिस के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग से DIY के साथ। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग। हैप्पी क्राफ्टिंग। बाय बाय।